बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज तमाम दोस्तों के साथ जो मैं वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ उसके दो टॉपिक हैं। एक पहला टॉपिक है एकेडमी वर्सेस सेल्फ स्टडी, और दूसरा टॉपिक है जो आप स्टडी करते हैं उसको कैसे मेमोराइज़ करना है, रखना है, तो उसके टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, एकेडमी वर्सेस सेल्फ स्टडी। तो इन दोनों में कौन सी चीज़ चॉइस करनी चाहिए, ठीक है। तो जो PMS CSS का एग्ज़ाम है उसके लिए तो चलो मान लिया एकेडमी किसी हद तक ज़रूरी तो नहीं, किसी हद तक फिर भी जाना ज़रूरी, ठीक है। लेकिन जो सिंगल पेपर पोस्ट है, जैसे ये वन पेपर बेस पे है जिनमें MCQ टाइप पेपर होता है, तो मैं नहीं समझता उसके लिए एकेडमी ज़रूरी है। या जिन लोगों से मैंने राय ली है जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है मुख्तलिफ पोस्ट के लिए, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जिन्होंने सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, तो उनका सारा मैंने एनालिसिस किया है। तो सबकी यही राय है जो वन पेपर के लिए तो बिल्कुल भी एकेडमी की ज़रूरत नहीं है। तो जो पेपर PMS है CS है इसमें किसी हद तक जो जिसने इस हद तक अगर किसी बंदे ने बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे अभी स्टार्ट किया है PMS के लिए, CSS के लिए, तो उनको एक बिल्कुल जनरल इन्फॉर्मेशन तक भी नहीं है, तो उनके लिए 1-2 माह अगर वो एकेडमी चले जाएँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है एकेडमी। तो कितनी एकेडमीज़ हैं आपको, आप देखें पंजाब में, KPK में, सिंध में बहुत ज़्यादा एकेडमी है। तो हर एकेडमी की मेरे ख्याल में 15,000 से 1 मंथ की फ़ीस इससे कम नहीं होगी जो तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो उससे बेहतर है अगर आप सेल्फ स्टडी करें, तो मैं समझता हूँ वो इजी भी है, और टाइम जो है टाइम भी कंज्यूमिंग कम हो जाती है। आप अपना टाइम वक्त भी बचा सकते हैं आने जाने में जो आपका कंज्यूम होता है, स्पेशली जो बड़े शहर है जैसे लाहौर है, तो वहाँ तो ट्रैफिक का इतनी मसला है। तो उसके लिए एकेडमी एक टाइम टेकिंग एक प्रोसेस है। तो जो ऐसे है या कंप्रीहेंशन या कंपोजिशन है उसके लिए तो मजबूरी है, फिर भी आप ले सकते हैं एकेडमी या किसी टीचर की आप गाइडलाइन ज़रूरी है। लेकिन जो दीगर सब्जेक्ट है उसके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। तो इसके मैं साइड इफ़ेक्ट भी आपके साथ शेयर करता हूँ, और इसके एडवांटेज भी एकेडमी के जो थोड़े बहुत एडवांटेज है वो ये है, जब एक बंदा बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे उसको पता ही नहीं होता मैंने कौन से टॉपिक रखने हैं, एक माह वो लगाता है एकेडमी में, तो उसको एक जो बुनियादी या बेसिक नॉलेज है PMS क्या है, CS क्या है, चलो वो किसी हद तक वो गेन कर लेता है। कौन कौन से सब्जेक्ट रखने हैं, कौन से सब्जेक्ट ईजी हैं, आसान है, ये किसी हद तक वो हो जाता है, ठीक है। लेकिन इतनी डीपली स्टडी के लिए वो इतना ज़रूरी नहीं है। ये तो किसी हद तक इसके एडवांटेज हैं। लेकिन जो इसके डिसएडवांटेज है, आप देखें कितनी एकेडमीज़ हैं, तो जब वो रिज़ल्ट अनाउंस करती हैं, अपने PMS CSS का रिज़ल्ट अनाउंस होता है, वो जो कहता है हमारा ये टॉप 9 में आ गया, 10 में आ गया, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं बताया हमारे पास 500 या 1000 या 1000 2000 स्टूडेंट थे, उनमें से सिर्फ 2 या 3 बंदों ने रिटर्न या फाइनल जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया। कभी किसी ने नहीं बताया। उनकी तादाद हज़ारों में होती है जो आप तैयारी वो करवाते हैं, लेकिन 2 3 4 5 10 बंदे पास हो जाए तो वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जी हमारी एकेडमी में इस बंदे ने पढ़ा है। तो कभी उन्होंने ये नहीं बताया, फैक्टर फिगर नहीं दिए, इतने बंदे हमारी एकेडमी में थे, उसमें से फ़र्ज़ करें 1000 में उसमें से 10 या 20 पास हुए, बाकी 980 जो फेल हो गए। तो एक तो ये है। बाकी तो दूसरा डिसएडवांटेज है एकेडमी का, वो बाज़ दफ़ा आप एक सब्जेक्ट पे आपकी किसी हद तक ग्रिप ठीक है, लेकिन वो एकेडमी आपको ऑफ़र नहीं करती। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो ऑफर ही नहीं कर रही, तो मजबूरन आपको ऐसा एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है जिस पे आपकी ग्रिप ही नहीं, जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं, लेकिन एकेडमी में पढ़ने की वजह से वो आपको लेना पड़ता है। लेकिन जिस वजह से आपकी तैयारी परफेक्ट नहीं आप अपनी कर सकते, तो उस पर ग्रिप ना होने की वजह से या आपको पता ही नहीं होता ये क्या सब्जेक्ट है, नेक्स्ट उसमें से आपके मार्क्स कम आते हैं या फेल हो जाते हैं। एक तो इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो जो सेल्फ स्टडी है, ये सेल्फ स्टडी ये नहीं है आप एक रूम में अपने आप को कैद कर लें, वहाँ बैठ के आप पढ़ें, तो ये सेल्फ स्टडी ये भी है आप मुख्तलिफ जो दोस्त अहबाब हैं, जो टीचर हैं, उनके साथ फ़ोन पे शेयरिंग करें, उनके साथ बैठें, उनका टाइम लें, अपनी गाइडलाइन लें, कुछ चीज़ें लिख के उनको दिखाएं, जो अपनी गलतियां हैं या अपनी करेक्शन है उनसे करवाएं। तो इस तरह करके आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ दोस्तों के साथ आप ग्रुप बनाएं, जो लायक ज़हीन स्टूडेंट हैं, ग्रुप बना लें, तो आप एक दूसरे की सारी चीज़ें आप शेयर करें, जो जिसके पास जितना नॉलेज है वो दूसरे के साथ शेयर करें। तो इस तरह करके बड़ी ईजीली और टाइम भी आप बचा सकते हैं और आपकी तैयारी भी बड़ी अच्छी हो सकती है, ठीक है।
ठीक है। बाकी आप सेल्फ स्टडी में ऐसे करें जो आप मैक्सिमम बुक्स रीडिंग करें, और जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं जैसे ये यूट्यूब चैनल हैं, आप समझ रहे हैं जिन चैनल को फ़ायदा है वो आप लाइक करें। इस तरह फेसबुक पेजेस लाइक करें, जो मुख्तलिफ व्हाट्सअप ग्रुप हैं आप उनको ज्वाइन करें और उसमें से शेयरिंग करें। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ स्टडी में ही आती हैं। तो इस तरह करके आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं, अपनी तैयारी बेहतर भी कर सकते हैं, और सबसे बेहतर आप अपना पैसा जो ज़या होने से वो भी बचा सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी मुख्तलिफ जो इस तरह करके क्वालिफाइड हैं PMS ऑफिसर और CSS ऑफिसर, उनके इंटरव्यू भी आपके हवाले से मैं शेयर करने जा रहा हूँ नेक्स्ट। तो मैं उनसे यही मेरा एक क्वेश्चन होता है आखिरी बार, जो स्टूडेंट नया होते हैं वो बहुत स्टूडेंट प्रेफर करते हैं एकेडमी जी लाजमी होनी चाहिए, एकेडमी के बगैर ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो सकता। तो उनके भी इस हवाले से जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं उन्होंने 3-3 चांस लिए होते हैं, तो ज़्यादातर उनमें से सेल्फ स्टडी की होती है। कुछ ने इतना किया होता है, इंग्लिश की ऐसे की और कंप्रीहेंशन प्रेस की, उन्होंने ट्यूशन वगैरह रखी होती है, किसी टीचर की खिदमात ली होती हैं। इसके अलावा बाकी उन्होंने जो सब्जेक्ट हैं खुद ही सिलेक्ट करके वो अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ जो क्या लाइब्रेरी हैं उनसे इस्तेफादा करते हैं, और मुख्तलिफ जो पुराने ऐसे दोस्त बाब हैं जिन्होंने क्लियर किया है उनकी मदद लेते हैं, और आपस में ग्रुप शेयरिंग करते हैं जो ज़हीन स्टूडेंट हैं। तो आप इस तरीके से बेहतर तरीके से अपनी स्टडी भी कर सकते हैं, टाइम भी बचा सकते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से मज़ीद जो नेक्स्ट मैं इंटरव्यू करूँगा वो उन लोगों का जो क्वालिफाइड है उनका भी आपका व्यू आपके सामने आ जाएगा। तो इस हवाले से आपको बेहतर एक गाइडलाइन मिल जाएगी, आया इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आखिर में आपने ये एक तो ये हो गया, और दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि किस तरह मेमोराइज़ करना है जो मखसूस टॉपिक बंदे के ज़हन में नहीं होते, जैसे कैब है, एटनम सिनोनिम है। तो आपने ऐसे करना है जो बाज़ दफ़ा ना 15 या 20 एक टॉपिक है, जैसे सार्क बना हुआ है लफ्ज़, तो मुख्तलिफ चीज़ों का जो स्टार्ट के वर्ड है उनको जोड़ के बनाया गया है। तो इसी तरह जो आपको कोई इंसिडेंट याद नहीं रहता तो उसमें अपनी वर्डिंग में एक शॉर्ट कोड वर्ड बना लें। तो इस तरह करके मुख्तलिफ जो इंसिडेंट हैं उनको कोड वर्ड करके आप याद कर लें, उनसे आप अपनी चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप स्टडी किया करें तो आपने ब्रेक्स लेनी है, कुछ थोड़ी देर पढ़ना है, घंटा 2 घंटा पढ़ा, फिर थोड़ी ब्रेक्स ले ली और उसको रिविटलाइज़ करना है, अपने आप से दोहराना है मैंने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो ब्रेक्स की शक्ल में आपने पढ़ना है। इसके अलावा जो आपने नोट्स बनाने हैं, जो भी चीज़ें आप कोशिश करें आपने पढ़ा है तो उसको अपने नोट्स बनाते जाएं। तो इस तरह से एक तो रिपीट होता जाएगा, रिवाइज होता जाएगा, और दूसरा आपकी जो राइटिंग है स्किल्स वो भी इससे इम्प्रूव होगी, और बाकी जो आपकी वो याद करने में मेमोराइज़ करने में भी आपको बहुत हद तक बेहतरी नज़र आएगी, या बहुत हद तक आप मुफीद इसमें पाएंगे। तो इसके अलावा बाकी एक चार्ट आप मैप है उसको पढ़ें, अपनी जो वॉल चेकिंग करें, दीवारों के सामने आपने लगा लेना है। मसलन आप सुबह आप उठते हैं तो सामने आपकी नज़र पहली नज़र दीवार पे पड़े, जो इस तरह के मुश्किल आप समझते हैं जो टॉपिक है वो दीवारों पे रोज़ या दूसरे तीसरे दिन लिख के वो एक्सचेंज करते रहें, ठीक है। पेजेस को अपनी जेब में डाल लें, इस तरह करके जो मखसूस जगह है जहाँ आप रूटीन वाइज जाते हैं, नाश्ता करते हैं, इस तरह करके आपने अपना एक सेटिंग कमरे में बनाई हुई है जहाँ भी, तो वहाँ चिस्पा कर दें और उसको हर वक्त गुजरते लम्हे वो देखते जाएँ करें, ठीक है। तो इस तरह करके वो चीज़ें आपको बार बार जब उन चीज़ों पर आपकी नज़र पड़ेगी तो आपको काफ़ी हद तक वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये चंद टिप्स से मैंने कहा इन तरीक़ों से आप अपनी मेमोराइज़ और या अपनी जो तैयारी है उसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बाकी अगर आप चैनल को बेहतर पाया है आपने तो आप लोगों ने इसको लाइक कमेंट करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और काइंडली जो अपने दोस्त हैं ऐसे जो जिन्होंने भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या करनी है तो उन लोगों के साथ आपने शेयर भी